अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी, ये लीजिए। यजमान, अब आरती की पूरी तैयारी हो गई। अब इसी बीच में छोटा सा हवन करेंगे। पुरोहित जी, खेद है कि थोड़ा सा व्यवधान हुआ। हम भी पूरे अनुष्ठान में शरीक नहीं हो पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब शुरू करिए आप। जानवी भूमि, अंजलि, बेटे आओ, आरती शुरू होने वाली। वो कमरे में बंद है। पंडित जी, हमारी बड़ी बहू कुहू और बड़ा बेटा राजीव पूजा में सम्मिलित होने वाले थे, पर किसी कारणवश वो पापा, कुहू भाभी आ गई। ये कैसे निकल आई? दरवाजे में छेद कर दी का? जादू टूना जानती है क्या ये? तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, संजीव बाबू दरवाजा खोल दिए थे। हम बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने वो, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे विश्वास के आगे हिमालय भी छोटा है, और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन तुम अपने प्रयास में जरूर सफल होगी। सही कहा बुआ जी आपने। हमारी कुहू बहुत जिद्दी है, आज नहीं तो कल राजीव जी को मना लेगी। अब बस उसमें 2, 4, 5 साल लग जाएंगे, पर मना के रहेगी। तब तक हम और संजीव जी इस घर के बहू बेटे होने का जिम्मेदारी निभा लेंगे, पूजा की यजमानी कर लेंगे। पंडित जी, आरती का शुभारंभ हमारी छोटी बहू और छोटा बेटा ही करेंगे। संजीव जी आइए ना, ड्यूटी निभाने का टाइम हो गया है। आइए। जानवी, कुछ काम करो, हमारा सेल्फी लो। सेल्फी नहीं भाभी, फोटो। वही। क्या हो रहा है देव बाबू? हम कब करेंगे आरती? संजीव और हंसनी के बाद? क्या वादा किया था आप हमसे कि आरती में आप हमारे साथ थाली पकड़ेंगे, हमको हमारा हक दिलाएंगे? क्या हो रहा है ये सब? 15 दिन के अंदर तेरी आजादी छीन लूंगा। सजा आ रही है, संभल संभल के कदम बढ़ाना देव नारायण। तो ये हक और अधिकार से ध्यान हटाकर शुद्ध भक्ति में ध्यान लगाओ। आप सभी लोग हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान कीजिए और सभी देवी देवताओं का स्मरण कीजिए। खुशबू के साथ वादा खिलाफी करके सही नहीं किए हैं हम देव बाबू। शुद्धा भक्ति जो हम आपको आज तक दिए हैं, उसका अपमान महंगा पड़ेगा बाबू साहब, बहुत महंगा पड़ेगा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं वहमहे, ओम निधीनान्त्वा निधिपतिं वहमहे, ओम वसो मम आहं जानि गर्भधमात्वं जासि गर्भधम्। ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। सही तो कह रही थी कुहू, सब कुछ जल गया, ये रह गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। हे सत्यनारायण देव, हम कुहू के जैसे हर समय भोले बाबा का ढोल नहीं पीटते हैं, पर विश्वास तो हमें भी है भगवान में। आपका हमको कम दिए हैं,
इतना बड़ा घर, वकील पति, धन धान्य, इतना तमाशा के बाद भी हमको आप बना दिए घर की इकलौती बहू, आरती का थाल। बस अब ऐसे ही हमारा पोजीशन बना के रखिएगा इस परिवार में। जिम्मेदारी अब आप पे है, धोखा मत दीजिएगा। जय हो। कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जोत उनके मन में जगा दीजिए प्रभु। राजीव बाबू के मन में अपनी भक्ति जगा दीजिए। यजमान, हवन संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। अब पति पत्नी आरती की थाल संभाल लीजिए, आरती शुरू होगी। जिसको सत्यनारायण भगवान की आरती याद है वो साथ में गाएंगे। राजीव बाबू, जय भवानी। हमारा हक तो गया, लो आ गया नया हकदार। ये कहां से आ गए? लव यू दादा। भोलेनाथ, तुम जज को का फैसला मंजूर कर दिए। पंडित जी, आरती तो हमारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू ही करेंगे। छोटी बहू, आरती की थाली बड़ी बहू के हाथों में दे दो। कुहू, इधर आओ बेटा। संजीव, राजीव को इधर लेके आओ। दादा। हंसनी, बेटा थाली दे दो। कुहू, अपनी जिम्मेदारी संभालो बेटा। राजीव, तुम यहाँ आकर साथ में खड़े हो जाओ बेटा। जी। हंसनी, अब तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, पीछे हट जाओ, पीछे आओ। दादा, आइए। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। दे बाबा बोले थे ना, हम इकलौती बहू हैं चंदेल भवन की। अब बताइए इनको, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं? ऐसे कैसे कोई हमसे हमरा हक? अरे हर बात पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होता। चलो एकाग्र होकर प्रभु और पूजा पे ध्यान दो। और हमरा हक? अरे क्या हक की रट लगा रखी तुमने? चलो तुम हमारी इकलौती बहू सही, लेकिन संजीव तो हमारा इकलौता बेटा नहीं है ना। राजीव बड़ा है उससे, इस नाते आरती का अधिकार है उसको। और ये जो हक की तुम बार बार बात कर रहे हो ना, तो हक
भीख के रूप में नहीं मिलता है, वक्त आने पे स्वतः मिल जाता है। से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे सत्यनारायण भगवान, आप सुन लिए अरज हमारे। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारा जप तप ये सब देखे आप, हमारे पक्ष में फैसला दिए आप। राजीव बाबू को अंधेरे से उजाले में ले आए आप। आपको सत सत नमन। आंसू, राजीव दा की आंखों में आंसू। अरे नहीं नहीं, वो हवन की आग है ना, उसके आंसू हैं। और वैसे भी हमने आंखों में दवाई डाली थी तो वही है। अच्छा, प्रेम की दवा है। सिंदूर स्वागत का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी। मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। लड़की, तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला है क्या? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको? तुम्हारे और हमारे बीच भावनाओं के कोई संबंध नहीं है और ना ही जज्बातों के। इसे कहते हैं सौदे का संबंध। राजीव, ये क्या कर रहे हो? राजीव, ये क्या कर रहे हो तुम? राजीव दादा, राजीव, राजीव मत रहो, अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने, लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी कि हाँ, नहीं होता है भगवान। कुछ कहना था? जरूरत नहीं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। लो, हो गया भरत मिलाप। कुहू, हाँ बुआ जी। सिर्फ सत्यनारायण भगवान और भोलेनाथ ही नहीं, तुमको भी नमन करने का मन करता है बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा पुराना राजीव हमें वापस मिल गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना। आपकी जीत, हथेली जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। नहीं क्या हमें? आप ही तो बताए थे ना, सिद्ध और तप, तो वही कर रहे हैं आप। खुश रहो। पंडित जी, हमारी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दीजिए, अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग का। और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि उनकी गोद जल्दी हरी हो जाए, इस घर आंगन में नन्हे नन्हे फूल और कलियां महके। आशीर्वाद दीजिए। बहन जी, षष्ठी माँ की कृपा से आपके कुल खानदान में सब कुशल मंगल ही होगा। षष्ठी माँ को चुनरी चढ़ाने का विधान है। हम चाहेंगे कि वो विधान आपकी बहुएं निभाएं। बहुएं? यहाँ भी घुस गई। बहुएं नहीं पंडित जी, बहू।
और रानी आओ। देव, विधि विधान से परहेज क्यों? साष्टां प्रत्यय शुद्धाम सुप्रतिष्ठां च सुव्रताम सुपुत्रदाम च सुहृदाम दयारूपाम जगत प्रसून। हे षष्ठी माता, ये ब्राह्मण हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता है आपसे। हे आदि शक्ति षष्ठी माँ, हे जगत जननी, हमारे यजमान पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, इन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाओ। आपकी कृपा दृष्टि से इन्हें आज्ञाकारी गुणकारी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, चंदेल वंश की महिमा आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना है माँ। आपकी जय जयकार। जय षष्ठी माता की। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोलिए, बात क्या है भाई? कृपा हुई है यजमान, माता का संदेशा आया है, संकेत मिला है ऊपर से। कैसा संकेत? चुनरी पर उनकी सुपारी गिरी है, अति शीघ्र वंशधर आने वाला है। उत्तम, अति उत्तम। रोहित, क्या खुशखबरी सुनाई है, कहीं मन मुग्ध हो गया, आत्मा प्रसन्न कर दिया आपने। षष्ठी माता की जय, षष्ठी माता की जय, षष्ठी माता की जय, जय षष्ठी माता, धन्य है जय षष्ठी माता। देखिए, माता ने हमको वरदान दिया है चंदेल खानदान का वारिस देने का। धन्य है जय षष्ठी माँ। माँ का संकेत, साक्षात संकेत। संजीव जी, देखिए आप इसको, बहुत जल्द हम और आप और हम चलो, कुछ तो आए सरकारी बहू की झोली में। जय षष्ठी माता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। क्या कहती हो तारामती, श्राप जिंदा है कि मर गया? यहाँ तो चंदेल वंश जी उठने को लालायित है। हमरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। ये जो असीम खुशखबरी पुरोहित जी ने दी है ना, उनके लिए है। सप्रेम भेंट करो उनको। पुरोहित जी, आपकी भक्ति, आपकी चंदेल परिवार के प्रति निष्ठा और इस वंश के भविष्य की आपके माध्यम से माता की ये सूचना आदरपूर्ण धन्यवाद स्वीकार कीजिए। अर्पित करो बेटा, चलो। यजमान, सूचना खुशी की अवश्य है। निसंदेह माता रानी की कृपा हुई है, परंतु पंडित अग्निदेव शास्त्री सत्य का पुजारी है। सत्य नहीं, सत्य कुछ और ही है यजमान। क्या क्या मतलब है पुरोहित जी? मतलब कि ये चुनरी आपके छोटी बहू हंसनी की नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू की है। यानी कि आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। आपकी छोटी बहू हंसनी ने अनजाने में अपनी नहीं, बल्कि कुहू बहू की चुनरी उठा ली है। सत्यवादी, सत्यानाश होती ना। हमसे चंदेल वंश का भविष्य नहीं,
ये संभव नहीं है। माता का संकेत गलत नहीं हो सकता बेटी, और इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए जज साहब, झूठ का पारितोषिक हम ग्रहण नहीं करते। बेटी, ये थाल हमें दो। झूठ के हाथ पांव नहीं होते, कुछ दूर चलकर गिर पड़ता है और अपने साथ औरों को भी ले डूबता है। प्रणाम। पंडित जी, मेरे साथ अन्याय किया है ना आपने देव नारायण, अब झेल इस नई मुसीबत को। अनर्थ है, घोर अनर्थ है। हंसिनी, ये क्या हरकत है? बहुत गलत किया तुमने। गलत? हमने क्या गलत किया? पूछती क्या गलत किया? भाभी की चुनरी उठा ली। एक बात है ना, अच्छी तरह समझ लो, इस घर में वंश लाने का पहला हक दादा का है, हमारा नहीं। ये कहाँ लिखा है? भले लिखा ना हो, पर षष्ठी माता का संदेश तो है ना। पर ये नहीं हो सकता, हम इस वंश को नहीं बढ़ा सकते। पर क्यों? अरे बंद करो ये बहस। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल अनर्गल और सरासर बकवास है। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो देव? बेकार की बात, शुभ शुभ बोलिए। बिल्कुल शुभ शुभ बोल रहे हैं भानु। अशुभ और दुर्भाग्य तो तब होता जब इस घर को इस लड़की की कोख का सहारा लेना पड़ता। हमारा आदेश है, कान खोल के सब लोग सुन लो। पुरोहित जी की बात और माता का संदेशा, ये दोनों बातें राजीव तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर उस तक ये बात पहुंची तो कसम चंदेल वंश की, हम उस गद्दार को इस वंश से और इस घर से बेदखल कर देंगे। तुम एक माँ की कोख का अपमान कर रहे हो देव। षष्ठी माता के आदेश की अवहेलना। ये हमारा आखिरी फैसला है। अब इस पर न कोई सुनवाई होगी न कोई जिरह होगी। और रानी जी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? कमजोर हो गया कान से? तुरंत आओ। तुलसी नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।